इनको प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है लगभग ये हमारे लिए जो है 55 से 60% इसकी ज़रूरत हमारे शरीर के लिए होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट हम जो है साबुत अनाज, फल, सब्जियां, गेहूं, चावल, जौ आदि से इसको हम ले सकते हैं। अगर दूसरी हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी हमारे शरीर की लगभग से 10 से 15% की लगभग हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनके लिए और बॉडी में जो मसल्स होती हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरत होता है। प्रोटीन भी हम दो तरह से ले सकते हैं। एक तो जो है पशुओं से प्रोटीन मिलता है, जिसमें जो है मछली, अंडे, मुर्गे और इनसे मिलता है। दूसरा हम पौधों से भी जो है दाल, बीन्स, नट्स वगैरह से भी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये बात करें वसा की, फैट की, तो ये लगभग 20 to 30% है जो हमारे शरीर के लिए इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। और इसको भी हम कई चीज़ें जैसे जैतून का तेल है, नट्स है और ये मछली वछली वगैरह से भी हम जो है बस इसको फैट को ले सकते हैं। एक फैट और होता है जो सैचुरेटेड फैट होता है, जिसको तली वाली चीज़ें जो मार्केट की चीज़ें होती है, फूड पैक्स होते हैं, उनसे हम लोग इसको लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, खास करके हृदय रोगियों के लिए। विटामिन और खनिज की अगर बात करें तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विटामिन और मिनरल्स जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हड्डी और मसल्स को मजबूत करते हैं। और इनको हम कई तरह के जो डेयरी उत्पाद हैं उनसे या फलों से, सब्जियों से भी हम इनको ले सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें संतुलित आहार में कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैलोरी कितनी जरूरत होती है, तो जो ICMR है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, उन्होंने कुछ ऐसे निर्देश दिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए लगभग जो है 2000 से 2500 कैलोरी पर डे इसकी जरूरत होती है। इसमें सारे जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, सारी चीजें इसमें मिली होती हैं। तो ये संतुलित आहार है। अगर बात करें ICMR के अनुसार या और स्वास्थ्य की जो गाइडलाइन दी गई है कि एक व्यक्ति को कम से कम, जैसे हमारे डॉक्टर साहब डायबिटोलॉजिस्ट बैठे हैं, एक व्यक्ति को कम से कम 3 बार खाना खाने की सलाह दी गई है, सुबह, दोपहर, शाम। और कम से कम 2 बार हम स्नैक्स ले सकते हैं। तो दिन में हम 5 बार छोटे छोटे टुकड़ों में समय को बांट करके और इस भोजन को लें। बस हमें ध्यान ये देना है कि हम क्वांटिटी पर क्या नाम फोकस ना करें, हमें क्वालिटी पर ध्यान रखना है कि हमें कितनी मात्रा में कब और क्या लेना है। भोजन संतुलित खाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, हम वो भोजन कब और कितने समय में ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है संतुलित आहार के लिए। जी डॉक्टर साहब, पोषण सप्ताह हम मना रहे हैं, पोषण की हम सभी बात कर रहे हैं बैठ के, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए यदि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं? तो मैडम, अगर बात करें जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए वैसे बहुत भंडार है। जरूरी नहीं है कि हम जो है मीट, मछली या उससे ही जो है संतुलित ले सकते हैं। अगर हम बात करें सुबह अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट में हम अगर एक फ्रूट्स डेली अपनी डाइट में सम्मिलित कर लेते हैं तो वो फ्रूट्स एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, या ऑरेंज हो सकता है, गवावा हो सकता है। मतलब सीजनली फूड, खास करके हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि बहुत सारे लोग फूड्स का मतलब ये सोचते हैं कि ऑफ सीजन खरीदें, जो नुकसान भी करते हैं और कॉस्टली भी होते हैं, जो तन, मन और धन सभी से नुकसान करते हैं। लेकिन अगर हम जो हमारे सीजन के जो है, चाहे फ्रूट्स हों चाहे वेजिटेबल्स हों, अगर उनको हम रेगुलर मात्रा में अपनी डाइट में सम्मिलित करते हैं तो वो हर तरह से हमारे लिए फायदेमंद होता है। हरी सब्जियाँ हैं, उनको हम अपनी डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, और सलाद में भी हम गाजर है और मूली है, खीरा है। इनको अगर हम रेगुलर मात्रा में लेते हैं तो ये हमें पर्याप्त मात्रा में जो आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स ये हमें जो चाहिए होते हैं वो इनसे मिल जाते हैं। दाल हमें डेली अपनी डाइट में अगर हम पल्सेस को रेगुलर सम्मिलित करते हैं तो हमें भरपूर मात्रा में जो है प्रोटीन वहाँ से मिल जाता है। इसी तरह से मिल्क है, मिल्क जरूर हम कोशिश करें कि 1 गिलास दूध जरूर पर डे जो है अगर हम लेते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों को, हमारी कैल्शियम और उनकी कमियों को दूर करता है, जो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो अगर इस तरह से हम बात करें जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए हरी सब्जियां, फल और जितने भी जो नट्स हैं, काजू है, बादाम है, अखरोट है, इनको भी हम थोड़ा सा सम्मिलित कर दें, किशमिश कर लें, इनको ले लें। तो इन सब चीज़ों को सम्मिलित करके जो है हम एक अच्छी डाइट और संतुलित आहार करके अपना एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगला सवाल डॉक्टर प्रवीण आपसे पूछेंगे कि कुपोषण किस कारण से होता है और कुपोषण को किस तरह से रोका जा सकता है? कुपोषण का असली मतलब होता है कि हम जो रेगुलर खाना खा रहे हैं, रोज खाना खा रहे हैं, उसमें हमारे
खाने में हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, यानी कि पोषक तत्व वो हमको शरीर को मिल ही नहीं रहे। इस वजह से शरीर में कमजोरी आती है और उसे हम कुपोषण कहते हैं। और कुपोषण को रोकने का सबसे सही तरीका ये है, जैसे और भी डॉक्टर्स बता चुके हैं, कि हमको रेगुलर डाइट लेनी है, अच्छे अमाउंट में लेनी है, सारे न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए उसमें, जिससे कि हम एक अच्छा बॉडी वेट गेन कर सकें। तो डॉक्टर प्रवीण, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसी सवाल को एक बार हम अपने डॉक्टर वीके निरंजन जी से भी पूछ लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। हाँ मैम, डॉक्टर साहब ने अच्छी बताया है कि कुपोषण जब होता है जब हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट भोजन में नहीं होते हैं तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें मैम कि भारत में खास करके जो कुपोषण की जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। अगर हम स्टैटिकली देखें तो जो डाटा बताता है कि 5 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, लगभग 3 करोड़ से ऊपर बच्चे कुपोषित हैं। और अगर हम बात करें इनकी कि पूरी आबादी की, तो लगभग 16.6% आबादी जो है वो कुपोषित है, या उनको जो है जो भोजन उचित मात्रा में और प्रॉपर उसमें मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं जिनका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है, तो वो लगभग जो है 35.5% उनकी बच्चों की आबादी है कुपोषण की। मतलब ये ह्यूज डाटा जो है ये बताता है कि आज हमें इस कुपोषण के ऊपर, या जो पोषण सप्ताह जो मनाया जा रहा है इसके ऊपर, या जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग योजनाएं जो चल रही हैं, आज भी हमें धरातल पे इसकी बहुत आवश्यकता है। और जब तक इस तरह के जो जागरूकता के कार्यक्रम जैसे आपके आकाशवाणी के द्वारा हो रहे हैं, और भी गवर्नमेंट कई तरह की प्लानिंग कर रही है, बहुत तमाम तरह के NGOs होते हैं जो भी करते हैं, इसके बावजूद भी बहुत इसकी ज़रूरत है जिससे जन जन तक ये जागरूकता अभियान पहुँचाया जा सके कि उन्हें डाइट में क्या लेना है, घर में होते हुए भी नहीं लेती है। जैसे महिलाओं की अगर बात करें तो एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है डॉक्टर साहब, आप लोगों ने भी देखा होगा कि घर में सब कुछ होता है बट महिलाएं उसका यूज नहीं करती। पहले पति को खिलाएंगी, फिर बच्चों को खिलाएंगी, और बचेगा तो अगले दिन के लिए छोड़ देंगी। लेकिन जब हम जानते हैं कि सभी एक पहिए हैं तो उनको भी उतनी ही डाइट की ज़रूरत है। अगर सही तरीके से वो उस तत्वों का यूज़ कर लें तो बहुत हद तक हम इस कुपोषण के शिकार से बच सकते हैं। जी डॉक्टर प्रवीण, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी सरकारी सुविधाएं हैं जिससे कुपोषित बच्चों और गर्भवती माता को लाभ मिलता हो? हमारी सरकार बहुत ध्यान रखती है कुपोषण वाले बच्चों के लिए और माताओं के लिए। ये सरकारी सुविधाएं बहुत सारी हैं और उनका फ्री में इलाज भी होता है। जो अपना जो कुपोषण है जनरली अपने जो गांव क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपने जो श्रोता है जो हमारे गांव क्षेत्र से रिलेटेड हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा वो ज़रूर सरकारी में आगे अपना फ़ायदा उठाएं, इस चीज़ का लाभ उठाएं, और कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं, आप आइए, आपको लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर अमित गुप्ता, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो जैसे डायबिटीज़ के जो रोगी हैं तो उनको किस तरह का भोजन लेना चाहिए और उनकी डाइट क्या होनी चाहिए और एक्सरसाइज उनको क्या करना चाहिए कि वो डायबिटीज़ से बच सकें? हाँ, जनरली देखिए जितना भी अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि बहुत सारे फल हैं, है ना, बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारी दालें हैं, सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अब चूंकि हम लोग बात करते हैं डायबिटीज़ की या किसी और बीमारी की, तो उस टाइम पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है। कुछ फल होते हैं वो बाकी सबके लिए तो अच्छे हैं, बट डायबिटीज़ वालों के लिए थोड़ा सा निर्धारित क्वान्टिटी से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अभी आपको यदि सीजन गर्मी का गया है तो उसमें आम का सेवन करना डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता है और शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाते हैं। केला का सेवन उनको जनरली नहीं करना चाहिए, चीकू वगैरह है वो भी नहीं खाने चाहिए। उनके लिए जो बहुत अच्छे सेफ फल रहते हैं जैसे कि अपना सेब हो गया है, पपीता हो गया है, सारी तरह की हरी सब्जियां वो ले सकते हैं, है ना। सलाद में सारी ककड़ी, खीरा, टमाटर, ये सारी चीज़ों को वो ले सकते हैं। और दालों में वो सारी दाल ले सकते हैं। जनरली अभी जो एक पॉइंट नहीं डिस्कस हुआ है एक आटे के बारे में, जो कि अभी बहुत सारा हमारा डिस्कशन चलता है मोटे अनाज के बारे में। तो जनरली गेहूं के साथ यदि हम मोटा अनाज वहाँ पर मिक्स करते हैं वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आने वाले समय में ये मोटे अनाज की क्वालिटी है सबको पता चलेगी और इससे हमारा डायबिटीज़ काफ़ी लेवल तक कंट्रोल रहता है। इसमें हमारा शुगर के साथ साथ बीपी और थायराइड की बीमारियों से भी कंट्रोल होता है। जी, तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि जो ये मोटा अनाज है वो सभी को अपने अपने घरों में यूज़ करना चाहिए, फिर वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो
डॉक्टर प्रवीण, हमारे जो श्रोता जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग अच्छा खाना खाएं। मतलब ये नहीं कि रात में रखा हुआ खाना है तो वो खा लें, वो नहीं, वो कभी अच्छा नहीं होता है। अब पूरा जो अपने शरीर में के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जो पोषक तत्व हैं, वो पूरे रेगुलर अमाउंट में लें, जिससे एक स्वस्थ लाभ सभी पा सकें। डॉक्टर निरंजन, आप क्या संदेश देंगे हमारी श्रोताओं को? बस श्रोताओं को एक ही संदेश यहाँ से हम देना चाहते हैं कि आप जो है स्वस्थ शरीर अगर रखना है तो बिल्कुल अपने आप के जो है जो भोजन को संतुलित रखिए और निश्चित समय पर और निश्चित एक अंतराल पर भोजन लेते रहें। और भोजन के साथ साथ जो है एक और बड़ी चीज है कि पानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कंटेंट पानी का होता है और ज्यादातर देखा है लोग पानी से सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है अगर स्वस्थ रहना है और तो श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि शुद्ध पानी जरूर उपयोग करें और पानी की पर्याप्त मात्रा अपने शरीर में रखें, क्योंकि अगर हम बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप बचते रहेंगे। तो पानी को रेगुलर और शुद्ध मात्रा में लेते रहें। जैसे कहते हैं ना, ये मेल को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, फीमेल्स को लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता पर डे होती है। तो ये अपना जरूर उसमें सम्मिलित करें। बाकी तो संतुलित आहार, पोषण है, ये सब चीजें हम लेते रहेंगे। हमारे घर में सब कुछ है। इंडियन जो भारतीय किचन होती है वो ये समझ लीजिए एक समुद्र है और इसमें तमाम तरह की बीमारियों से बचने का बहुत सारे उपयोग वहीं पर हैं। अगर चाहेंगे उनका उपयोग करेंगे तो हम अपनी जीवन शैली से स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। जी डॉक्टर अमित, आप क्या कहना चाहेंगे? जो डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल जो प्रचलन चल गया है बाहर के खाने का, मोमोज है ना, नूडल्स और ये सारी चीज़ें जो बाहर बच्चे जाके खाते हैं, उनमें से कहीं ना कहीं हमको बहुत सारा जो तेल होता है वो रीयूज़ करके वो यूज़ करते हैं, बार बार मैदा की चीज़ें खिलाते हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं बच्चे का जो वो बाहर 4 पीस खा के भी आ जाता है, उसका पेट भर जाता है, घर पे आने के बाद में वो बोलता है कि हमको खाना नहीं खाना है। तो पहली चीज़ है, घर के जो मेंबर्स हैं, जो वहाँ पे उनके माता पिता हैं, वो उस चीज़ को रोकें। बच्चों को बहुत फ्रिक्वेंटली बाहर नहीं खाने दें, इससे उसकी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों पे भी सूजन आने की संभावना रहती है, उसकी भूख भी मर जाती है। और साथ में जो भी बीमारियां आ रही हैं उनका रूटीनली आप डॉक्टर के योग्य डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं और कुशल डॉक्टर से अपना चेकअप करा के उसका ट्रीटमेंट लें, है ना। किसी भी पड़ोस में जाके या उसकी जो दवाइयाँ चल रही हैं वहाँ पर उसको मत सुने और आप जाके एक डॉक्टर से ही सलाह लें। जी, तो डॉक्टर वीके निरंजन जी, डॉक्टर अमित गुप्ता जी, डॉक्टर प्रवीण बनौरिया जी, आप सभी ने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आके साझा की, जिसके लिए हम सब, हमारा आकाशवाणी परिवार आपको धन्यवाद देता है। नमस्कार। नमस्कार।